कर्मठ कार्यकर्ता, सभी सम्मानित पदाधिकारी और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने आए हमारे बुजुर्गों को, स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। विजय जी, आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। आज रमेश बिधूड़ी इस बात के साक्षी हैं कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर। और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? आज जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर यह संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा तो गरीब और गरीब नहीं हो पाएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी। ऐसा संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहनें बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। भाई भी बिना मांगे बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहां जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए, उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए। जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें? बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी।
वो कौन सा पिता है जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हां, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की अगर चौखट लांघे तो शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी। यह उन वीरों की भूमि है जिन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए नहीं गई। जब दुश्मन आया दरवाजे पर, जब सेनाएं परास्त हुई, तो उन वीरांगनाओं ने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज ऐसे वीरों की भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूं, इस प्रदेश में अब आदिवासी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में, मुख्य शहर में एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है, उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्य धरा वीरों के खून से सींची गई है। यहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है। अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहु बेटियां सलामत रह सकती हैं? मैं ये बात किसी की तालियां सुनने के लिए नहीं कह रही हूं। जिन हाथों को उठाया तालियां बजाने के लिए, आज वो हाथ दिल पर रखकर पूछो, ये चुनाव मात्र विजय वैसला का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर उस परिवार का चुनाव है जो अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान चाहता है। मोहल्ले पर अगर कोई पराई नजर किसी के घर की बेटी पर डाले तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत रखता है। आज मैं उन नागरिकों से बात करती हूं। बेटी को निर्वस्त्र किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में फेंक दिया। मैं आज गहलोत साहब से पूछना चाहती हूं, वो कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जो किसी बेटी के बलात्कार पर आक्रोशित नहीं होता, किसी महिला को जिंदा जलते देख जिसका खून नहीं खौलता, जो छलावे से अपनी राजनीति चलाते हैं, जो लड़की हैं लड़ सकती हूं का नारा झूठा देते हैं। वो एक गरीब दलित परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। क्या ऐसी पार्टी को अपना वोट दोगे? आज आपसे पूछती हूं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि ये चुनाव, हां, ये संदेश लेकर आया है कि नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और विजय जी को जिताएगा। लेकिन ये चुनाव मात्र एक सीट का नहीं, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। तुम्हारी पार्टी में, इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, आज अगर यहां की जनता जनार्दन से पूछूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी रिझाना चाहती है, बहलाना चाहती है, फुसलाना, जो छलावे से अपनी राजनीति चलाते हैं, जो लड़की हैं लड़ सकती हूं का नारा झूठा देते हैं, वो एक गरीब दलित परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, क्या ऐसी पार्टी को अपना वोट दोगे? आज आपसे पूछती हूं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि ये चुनाव,
हाँ, ये संदेश लेकर आया है कि नागरिक 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और विजय जी को जिताएगा। लेकिन ये चुनाव मात्र एक सीट का नहीं, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। वो बेटी को काट काट कर भट्टी में डाल देते हैं और मोदी कहते हैं कि लक्ष्मी जब घर में जन्मे तो हम संकल्प लेते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और लाडो के जन्म पर 2 लाख रुपया पाओ। आज ये संकल्प आपके सामने हम करते हैं। कांग्रेस के राज में शिक्षिका को सरेआम जिंदा जलाया जाता है। नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि जीवनदायिनी मां के संरक्षण में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 रुपया मिलता था, हम 8,000 रुपया देंगे जब 25 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, विजय जी को जिताएंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो राह चलती बेटी का संरक्षण नहीं कर पाते और मोदी ने आज गारंटी दी है कि आप 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाएं, विजय जी को जिताएं और 12वीं कक्षा जिन प्रतिभाशाली बेटियों ने पास की वो मुफ्त की स्कूटी भाजपा की प्रदेश की सरकार से पाएं। आज ये संकल्प मैं आपके मध्य में लेकर आई हूं। आज आपके बीच में बहनें बैठी हैं, ये जानती हैं बहनें कि मोदी एक गरीब परिवार में जन्मा, इतनी गरीबी कि मां ने गांव में आस पड़ोस के घरों में काम करके अपना गुजारा किया, बच्चों के दिन रात चिंता करते हुए 2-2 रोटियां जमा की। सोचिए वो व्यक्ति जिसने अपनी मां को दूसरों के घर में काम करते देखा हो, वो प्रधान सेवक बनता है तो क्या संकल्प लेता है कि मेरी मां ने चूल्हा फूंका, उस धुएं को अपनी छाती में भरा, जिंदगी भर खांसती रही, लेकिन ये अभिशाप दूसरी गरीब माताओं का नहीं हो पाएगा। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, जिनकी मां ने कभी चूल्हे पर रोटी नहीं बनाई है, ये वो नहीं समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी 70 साल में केंद्र में रहकर मुफ्त का गैस का कनेक्शन गरीब की महिला को नहीं दिलवा पाया। नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ 50 लाख एलपीजी का सिलेंडर गरीब के घर पहुंचाया और राजस्थान में 70 लाख गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार एलपीजी का कनेक्शन मिला। आज आपसे कहने आई हूं, अन्नपूर्णा का प्रतीक है, उस सिलेंडर पर अन्न बनता है, उस अन्न की कसम खाती हूं। 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। गरीब बहनों, प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर पाओ। ये मोदी की गारंटी आज लेकर आई हूं। जो उस अनाज को पैदा करता है, आज उस किसान से पूछने आई हूं। बढ़ चढ़ के गांधी खानदान ने झूठ बोला, पिछले चुनाव में कहा 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ नहीं किया सभी किसानों का। अरे 20,000 किसान ऐसे निकले जिनकी जमीनें जब्त करके नीलाम कर दिया कांग्रेसियों ने। सही कह रही हूं, कुछ दे नहीं पाए, लेकिन अपने हाथ से जो खून से लथपथ है ले पाए। यहां अगर कोई किसान भाई बैठा है, उससे पूछना चाहते हैं, मोदी से पहले क्या कभी किसी किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया आया? मोदी के आने से पहले क्या गरीब का बैंक का खाता खुल पाया? अरे सुखबीर जी, कांग्रेस का तो गांधी खानदान का नेतृत्व, सही कह रही हूं। अब ये बतलाओ, मोदी जब प्रधान सेवक नहीं थे,
यहां बुजुर्ग बैठे हैं कितने, उन्होंने वो दिन देखा है कि घर में अगर पैसे की तंगी हो तो साहूकार के पास जाना पड़ता। सही कह रही हूं? कोई बीमार हो जाए, बिटिया का ब्याह हो, अगर खेत है तो खेत गिरवी रह जाए, महिला है तो उसके जेवर गिरवी रह जाए, पूरे परिवार का भविष्य साहूकार ले जाए। गरीब बैंक दूर से देखता, सोचता कि ये तो अमीरों की जगह है, इसमें गरीब का क्या काम। मोदी जब आए, जनधन योजना लाए, उन्होंने कहा कि भारत की तिजोरी से पैसा निकला तो सीधा गरीब के खाते में जाएगा, अब एक एक गरीब बैंक का खाता खोल पाएगा। कहा कि नहीं कहा? राजस्थान में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। जो बैंक किवाड़ बंद कर देता था गरीब के मुंह पर, वो बैंक का बाबू गरीब के घर हाथ जोड़कर कहा कि मोदी ने भेजा भैया, अकाउंट खोल दो, प्रधानमंत्री का आदेश है। और उसी बैंक के खाते में किसान को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आया। 70 लाख किसानों ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाया। आज आपसे कहने आई हूं, 25 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, विजय जी को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ। 6,000 नहीं, 12,000 रुपया पाओ। कितना? कितना रुपया? कितना रुपया? किसान के लिए कितना? किसान के लिए कितना? अरे जोर से कितना? आपको ही आ रहा है, गहलोत को नहीं जा रहा है। कितना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 25 तारीख को कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? कौन सा बटन? कौन सा बटन? सरकार किसकी? प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी का नाम विजय वैसला।